गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जया गोस्वामी और आज मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एंड मेरा टॉपिक आज का है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये उम्मीद रखूँगी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये मैं इसमें बनाने जा रही हूँ वीडियो, ये कोई खास पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैं आज नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं बीएड के, आप सभी जानते हैं, और बहुत कम समय में प्रिपरेशन करने का एक नया तरीका जो मैंने अपनी तरफ से ढूंढा है, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस को समावेश करने की कोशिश करूँगी और इसका एक पार्ट 2 भी होगा। तो जिन लोगों को पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से हम चैनल को शुरुआत करते हैं, ताकि अगर जिन बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छी नहीं की है, अगर वो मेरा सिर्फ थोड़ा सा सुन लें और इस टॉपिक को ध्यान से सुन लें, तो 2 वीडियो में ही, मेरी पहली वीडियो ये है और सेकेंड वीडियो में ही आप पूरी जेंडर एंड स्कूल सोसाइटी की तैयारी एकदम एक साथ कर सकते हैं और आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, सबसे पहले ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग विद एग्जांपल, ये आता ही आता है बीएड के एग्जाम में। तो देखिए, ओवर सिंप्लीफाइड एंड ओवर जनरलाइज्ड बिलीव्स about what women and men are alike and what traits and behavior are expected of them or considered appropriate. Gender stereotyping में क्या है, हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, एक सोशल नॉर्म्स, हमारी धारणाएं बन गई हैं कि लड़के को ऐसे ही रहना है, मेल कैरेक्टर को ऐसे ही रहना है, फीमेल को कैरेक्टर को ऐसे ही रहना है, उसको ऐसा ही बिहेवियर करना है, उसको इस तरह से ही ट्रेट निभाने हैं। अगर लड़के को क्रिकेट खेलना पसंद है, लड़के को डोमिनेंट रहना पसंद है, किसी के ऊपर बॉसगिरी झाड़ना पसंद है, या लड़के को वो जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसी से प्रभावित नहीं होता, प्रोटेक्टिव रहता है, स्ट्रांग होता है, उसके मसल्स पावर होते हैं, वो हिम्मत वाला होता है, करेजियस होता है एंड एक्टिव होता है, डू नॉट डू हाउस वर्क, वो घर का काम नहीं करता है। और लड़कियां ज़्यादातर जो हैं वो ब्लू कलर को ही चूज़ करती हैं, उनको सिर्फ बच्चे पैदा करना, बच्चे पालने के लिए वो संबंधित है, अपने घर का ध्यान रखना उनको सिखाया जाना, सिंपैथेटिक, उनको दया आना बहुत ज़रूरी है। वो लड़की हैं, उनको सॉफ्ट हर्ट होना चाहिए, बहुत ही मुलायम दिल का, बहुत ही सॉफ्ट हर्टेड, और इसके साथ साथ सेक्सी होना चाहिए, और इसके अलावा फ्यूल ब्यूटीफुल करना चाहिए, उनको घर में ही सॉफ्ट टॉयज़ के साथ खेलना चाहिए, पिंक कलर के कपड़े ही पहनने चाहिए, उनके पर्टिकुलर कपड़ों की चॉइस और इस तरीके का रहन सहन जो एक समाज धारणा बना लेता है कि लड़के को इस तरह से रहना चाहिए, लड़की को इस तरह से, वो एक सेक्स को, लड़का या लड़की को जेंडर के साथ, यानी कि उनकी एक्टिविटी के साथ जोड़ के देखते हैं, और इस तरीके की जो सोच को कहते हैं कि इसी तरीके का होना चाहिए, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है जो थोपी गई है। जो हम सोचते हैं कि जेंडर्स को, अगर वो लड़का है तो उसको इस तरह से रहना चाहिए, अगर वो लड़की है तो उसको इस तरह से रहना चाहिए। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और प्री कंसीव्ड आइडियाज़, ये पहले ही प्री कंसीव्ड आइडियाज़ लगा लिए जाते हैं, वेयर बाय फीमेल्स एंड मेल्स, जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स को आर असाइंड रोल्स, उनको एक रोल, जैसे कि हीरो हीरोइन रोल निभाते हैं, ऐसे उनको भी एक असाइन किया जाता है रोल्स, कि वो अगर मेल हैं तो ऐसा रोल करेंगे और फीमेल है तो ऐसा रोल करेंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनके अंदर कोई खास बातें होती हैं, वो भी डिटरमाइंड करती हैं, लिमिटेड बाय जेंडर। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कैन लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल टैलेंट्स एंड एबिलिटीज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। देखिए, अगर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात करें, अगर हम माइंड सेट करके चलेंगे कि लड़का और लड़की को इस तरह से ही रहना है अकॉर्डिंग टू जेंडर, और उसको स्टीरियोटाइपिंग हमारा बिहेवियर रहेगा, हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इसके प्रति प्रिजुडाइज हो जाएंगे। तो देखिए, इसका असर क्या पड़ेगा, उनके अंदर जो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, या लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ होगी उनके अंदर, या एट्रीब्यूट्स होंगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, या कुछ ऐसी खास बात होगी, या उनके नेचुरल टैलेंट्स होंगे, या उनके अंदर जो एबिलिटीज़ होंगी, वो सारी एक तरह से कह सकते हैं कि उनको बहुत प्रभाव पड़ेगा, और वो वॉयलेंट हो जाएंगी, उनके बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये रॉन्गफुल है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो हमारे मानव अधिकार हैं, उनका भी हनन माना जाता है। फंडामेंटल फ्रीडम, जो एक हमें आज़ादी मिली है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हमें आज़ादी मिली है, उसका भी कहीं रूप में हनन होता है। तो दिस इज़ नॉट गुड।
And the stereotype thinks that women should protect themselves from sexual violence by dressing and behaving modesty. एक एग्जाम्पल इसका यही और है कि वुमेन को ये समझा जाता है कि अगर उसे सेक्सुअल वायलेंस से बचना है तो उसे ड्रेस ऐसे ही पहनना चाहिए, बिहेव इस तरह से करना चाहिए जो मॉडर्न हिसाब से मॉडेस्टी हो, मतलब उसको एक अपनी तरफ इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, ये धारणाएं हमारे समाज में हैं। और इसी तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दो प्रकार के होते हैं, एक फीमेल स्टीरियोटाइप, एक मेल स्टीरियोटाइप, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फीमेल स्टीरियोटाइप में औरतों को इस तरह से समझा जाता है कि वो घर में ही रहनी चाहिए, वो घर को संभालनी चाहिए, वो घर को नर्चरिंग, बच्चों को नर्चरिंग करनी चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, वेलफेयर बिफोर हर ओन, अपने अच्छा सोचने से पहले दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए, वो फील ब्यूटीफुल करना चाहिए, नॉट एग्रेसिव, उसको आक्रामक नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए दूसरे पे, इजीली इन्फ्लुएंस, जेंटल, किसी भी से भी आकर्षित बहुत जल्दी हो जाए, जेंटल हो और सॉफ्ट हार्टेड हो, उनका दिल बहुत नरम होना चाहिए। मेल स्टीरियोटाइपिंग में आपको करेजियस, और जिस तरह से मैंने एक मेल की आपको पावर्स और उनके बारे में बताया, तो ये इस तरीके की सोच बहुत ही गलत है। एंड देखिए इस पे असर क्या पड़ता है। इसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में हम बात करते तो पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके डोमेस्टिक बिहेवियर, आप घर में किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन, आपके काम धंधे किस प्रकार के हैं, फिजिकल अपीयरेंस, आप दिखने में कैसे हैं, ये बहुत निर्भर करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टीरियोटाइपिंग के क्या हैं? पहला, दे आर पार्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन एंड सपोर्ट प्रेजुडाइज। ये प्रेजुडिक्शन को सपोर्ट करते हैं कि ऐसा ही सोचो, सोसाइटी जैसा आपको कह रही है वैसा ही करेंगे। दे आर एक्सटेंसिव एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मेंटल फ्रेमवर्क्स, ये एक तरह से फ्रेमवर्क है, मेंटल फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। फोर्थ, यूजुअली दे आर डिफिकल्ट टू चेंज इवन व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। देखिए अगर नई जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाए ना, तब भी मुश्किल है इसको बदलना। पांचवा, नॉर्मली दे आर फॉर्म्ड इन द चाइल्डहुड, ये बचपन से ही आपके अंदर डाल दिया जाता है। सिक्स्थ, स्टीरियोटाइप्स इन्फ्लुएंस द थॉट एंड कंडक्ट ऑफ द पीपल, ये बहुत असर डालता है आपकी सोच पर और आपके रहन सहन के तरीकों पर। सेवंथ, स्टीरियोटाइप्स कैन बी इंडिविजुअलिस्टिक एंड द सोशलिस्टिक, ये इंडिविजुअलिस्टिक यानी एक इंसान के अंदर भी हो सकता है और सोसाइटी के अंदर भी ये हो सकता है। एट्थ, स्टीरियोटाइपिंग ऑटोमेटिकली लर्नड, ये शुरू अपने आप ही सीखा जाता है, इसको कोई सिखाता नहीं है कि आपके अंदर ये डालने आए, ये सोसाइटी जिस तरीके से आपका परिवेश बना है ये अपने आप आपके अंदर आ जाता है। नाइन्थ, दे आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर, आप किसी का भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर कि अगर अच्छा ठीक है ये लड़की है तो ये ऐसा ही सोचे, कि ये लड़का है तो ऐसा ही सोचेगा। 10, स्टीरियोटाइप प्रोवाइड फर्टाइल ग्राउंड फॉर प्रेजुडाइज, ये एक ग्राउंड रहता है, उपजाऊ ज़मीन देता है, ऐसी उपज देता है कि प्रेजुडाइज आपके प्रेजुडिक्शन आपके अंदर कुदरती रूप से पैदा हो जाता है। और स्टीरियोटाइप्स क्यों होता है, इसकी फॉर्मेशन क्यों होती है, अगर मैं कम शब्दों में कहूँ, फ्रस्ट्रेशन, जब हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि हमसे आगे वुमेन बढ़ रही है या किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन होना, इनअप्रोप्रिएट जानकारी होना, नॉलेज होना, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट नॉलेज, और इसके साथ कल्चरल ट्रेडिशन जो हमारे चले आ रहे हैं और बैड एक्सपीरियंसेस, और इसके बाद इंटरेक्शन और मीडिया, ये सारा रोल निभाता है आपकी स्टीरियोटाइप फॉर्मेशन करने में, इसको जन्म देने में। और स्टीरियोटाइप आप तभी तोड़ सकते हैं अगर पहला, एजुकेशन इज द मास्टर की, शिक्षा, दूसरा, रोल मॉडल्स आपके पेरेंट्स और टीचर्स आगे आके, तीसरा, कॉन्टिन्यूस एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपको सटीक जानकारी मिले, सही जानकारी मिले और वो एक सही जानकारी का प्रचार करें। एंड फोर्थ, एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, सब तरीके के अंतरों को, चाहे वो इकोनॉमिक अंतर हो, आपके पैसे से लेन देन अंतर किया जाए लड़का लड़की में, सोशल अंतर किया जाए, सामाजिक अंतर या कल्चरल अंतर, अगर इन चीज़ों को मिटा दिया जाए तो ये इसको ब्रेकिंग ऑफ स्टीरियोटाइपिंग एक हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फेमिनिज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फेमिनिज्म क्या होता है, तो देखिए फेमिनिज्म की बात करें तो इट इज़ अ थ्योरी एज वेल एज पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है, एक क्रांति है, इकोनॉमिक लें चाहे आर्थिक लें, पॉलिटिकल लें, कल्चरल लें, ये मूवमेंट है एम्ड और इसका एक मकसद है एट इस्टेब्लिशिंग इक्वल राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, कि सभी को एक इक्वल राइट्स मिलें और अधिकार मिलें और इक्वल लीगल प्रोटेक्शन मिले, औरतों को उनके प्रति कानून सख्त हों और उनको हर तरीके से बचाया जा सके, तो यही फेमिनिज्म है। एंड फेमिनिज्म बहुत प्रकार के हैं और सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट है रेडिकल फेमिनिज्म। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा। रेडिकल फेमिनिज्म, देखिए रेडिकल की बात जहां भी आई आप समझ लीजिए यहाँ पेट्रियार्की का बहुत रोल है, पेट्रियार्की, पितृ सत्ता। देखिए मेल डोमिनेंस,
यानी कि आदमियों की चलनी, और मेल सुप्रीमेसी ऑन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, कि हर जगह आदमी की चलनी। तो ये पेट्रियार्की बहुत सिस्टम को, ये रूट कॉज है वुमेन ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मीन्स कि ये चाहते हैं कि ये पेट्रियार्की नहीं हो। क्यों हो ये पेट्रियार्की? एंड रूट कॉज, इसको जन्म ही पेट्रियार्की ने दिया है कि ऐसा समाज जहाँ आदमियों की चले। अगर कोई घर का बुजुर्ग है, वो मेल है, तो उसी की चले और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे को मिले, और इसी तरीके से पेट्रियार्की सिस्टम चलता रहे, जिसमें वो डोमिनेंट रहें और फीमेल उनके अंडर में रहें और उन पर डिपेंडेंट रहें और घर को संभालें। ये पेट्रियार्की सिस्टम है। और रेडिकल इसका अपोज करते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म कहती हैं कि देखिए, इंडिपेंडेंट वुमेन आइडियोलॉजी हो, कि वुमेन को भी इंडिपेंडेंट होने का अधिकार है, वो हर क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बने, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर में हो, उसको इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। दूसरा, एक्सप्लेन वुमेन प्रॉब्लम्स विद न्यू टेक्निक्स, वो औरतों की जो परेशानी है उनको नई टेक्निक से बता दे कि क्या दिक्कतें हैं और कैसे उनका सामना करना है। और सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाता है कि बाय लिंकिंग सेक्स टू जेंडर, इसमें सेक्स को जेंडर से लिंक करके देखा जाता है कि अगर आप लड़की हैं तो आप ऐसा सोचेंगी, लड़का है तो आप ऐसा सोचेंगी। बाय कन्फाइनिंग वुमेन टू प्राइवेट लाइफ, वो चाहते हैं कि औरतें प्राइवेट लाइफ में ही कन्फाइंड रहें, और यही इसका मेन जो है टॉपिक। इसमें मैं 2 टॉपिक आपको और क्लियर करा रही हूँ। सेक्स क्या होता है? सेक्स एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। आपको बायोलॉजिकल, आपके ईश्वर ने आपको जो आपके पार्ट्स दे रखे, उसके अकॉर्डिंग आप सेक्स, आपको अंतर किया जाता है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं। एंड जेंडर क्या है? ये सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन है, सामाजिक उत्तरदायित्व, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किस तरीके का बिहेवियर करें। दोनों में ग्रेट अंतर है। तो ये आपका रेडिकल है, रेडिकल फेमिनिज्म, और इनकी ये मांग है, डिमांड्स ऑफ फेमिनिज्म। देखिए, इनमें ये चाहते हैं, पहला जो रेडिकल चाहते हैं कि डोंट एक्सेप्टेड मेल डोमिनेंस, कि मेल डोमिनेंस का बहिष्कार किया जाए, पेट्रियार्की सिस्टम इसका रूट कॉज है और इसको हटा दिया जाए। इसके बाद जो सेकंड आती हैं लिबरल फेमिनिज्म, लिबरल का मतलब ही आज़ादी। तो देखिए, ये सोशल राइट्स फॉर द एंटाइटलमेंट, सबसे पहले ये मांगते हैं कि सोशल राइट्स मिले, सामाजिक अधिकार औरतों को मिले, स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ एबॉर्शन बने, यानी कि एबॉर्शन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बने कि किस कानून के अंतर्गत कैसे औरतों के साथ कैसे कानून इनके सपोर्ट में आए। तीसरा, सैलरी सबके लिए इक्वल हो, अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो इक्वल सैलरी हो। एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले, राइट टू वोट, इन्हें वोट देने का अधिकार हो। इशू इक्वालिटी, इसका मेन इशू इक्वालिटी है, क्या बराबरी का अधिकार। देन थर्ड आता है कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म में आपका आता है क्वालिटीज ऑफ वुमेन आर बेस्ट, कि क्वालिटीज ऑफ वुमेन आर बेस्ट, जो औरतों की जो क्वालिटीज़ हैं, अगर नर्चरिंग है, घर को संभालना है, तो वो वही करे, वो उसी क्वालिटी के लिए बनी है। देन आता है सोशल एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ये कहते हैं इक्वल राइट एट होम, कि घर में सबको बराबरी का अधिकार मिले। प्रोस्टिट्यूशन, इसको बंद किया जाए। ट्रीटेड इक्वली एट वर्क प्लेसेस, घर में काम की जगह पे सबको बराबर का ट्रीट किया जाए। फाइनेंस एंड सोशल इश्यूज़ पे ये अंगुली उठाते हैं कि देखिए, फाइनेंशियल सोशल इश्यूज़ इक्वली इनको ट्रीट किया जाए, इनको समान एक उच्च दर्जा दिया जाए समाज में। इकोनॉमिकली कंडीशन इश्यूज़, की इनकी आर्थिक दशा इक्वल हो और इनको इस तरह से उभारा जाए। अबॉर्शन एंड डिलीवरी राइट्स इसमें उनको मिले। तो इस तरीके के जो अधिकार है, ये सोशल मार्क्सिस्ट इनकी बात करते हैं। देन इको फेमिनिज्म कहते हैं। देखिए, इसमें एक बात इन्होंने कही है कि मैन डिस्ट्रॉय आवर एनवायरनमेंट फॉर देयर बेनिफिट्स। एक आदमी ने, एक मेल ने, उनका जो एनवायरनमेंट है आसपास का, वो अपने सुविधा के लिए, अपने बेनिफिट के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसका खात्मा कर दिया है। तो वो कहते हैं इस एक्सप्लॉयटेशन है, ये औरत का एक तरह से बहिष्कार है, और औरतों की एक्सप्लॉयटेशन को शुड बी सेव्ड, बचाया जाना चाहिए। तो इस तरीके की बात करते हैं इको फेमिनिज्म। एंड देन ब्लैक फेमिनिज्म की अगर आप बात करें, तो इसमें जो काले होते हैं, ब्लैक लेडीज़ होती हैं, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, कि आप रंग के आधार पर आप एक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको अलग उसमें खड़ा कर रहे हैं कैटेगरी में, कि वो ब्लैक हैं। तो इस तरीके के जो रेशियल हैं राइट्स हैं, उनको मिलने चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए, रेशियलिज्म को जन्म नहीं मिलना चाहिए। एंड देन आई फेमिनिज्म इज मी फेमिनिज्म, यानी कि मैं एक फेमिनिज्म और मुझे सारे अधिकार मिलने चाहिए। तो यही है कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। देन थर्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल राइट्स। इसमें लिंकेज और इसमें डिफरेंस ये ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए, reproductive health is a state of complete physical and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? देखिए, जब आप
प्रोड्यूस करते हैं, आप बेबी प्रोड्यूस करते हैं, जब लेडीज़ तो आपके फिज़िकल के साथ साथ, आपका शरीर के साथ साथ आपकी सोशल, आपकी जो सामाजिक वेलबींग है वो भी अच्छी रहनी चाहिए, आपके साथ सही से बर्ताव होना चाहिए, आसपास समाज आपके प्रति पूरा रूप से साथ देना चाहिए, तो और फिज़िकल आपकी सही होनी चाहिए, आपकी मेंटल स्टेट सही होनी चाहिए। तो ये सब का रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शंस और प्रोसेसेस में अपनी एक विशेष भूमिका निभाती है। देखिए, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ये हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी इन रिप्रोडक्टिव डिसीजन। दिस राइट implies that every individual should be empowered to make a free choice of when to marry and starting his or her life. हर किसी को अधिकार होना चाहिए कि वो फ्री चॉइस से किसी के साथ भी और कभी भी जब वो चाहे शादी कर सके और अपना घर बसा सके। ये अधिकार हमारे अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। सेकेंड, राइट टू सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव सिक्योरिटी। दिस राइट स्पीक्स अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेशन। ये राइट इन अधिकारों के खिलाफ बोलता है कि जब आपका हनन होता है जेंडर के बेस पर, आपको वायलेंस किया जाता है कि आप अगर लड़की हैं तो आपको वायलेंस की, आपके प्रति वायलेंस होगा और इस तरीके की जन्म देगा, तो ये एक आपकी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, आपकी डिसीजन कंसर्न आप ले सकें, अपने सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव चॉइस हो आपकी कि आप जब रिप्रोड्यूस करना चाहें तब करें, आपके सेक्सुअल आपके राइट्स आपके हों और ये आपके अधिकार हैं, तो ये भी आपकी सिक्योरिटी राइट है। देन थर्ड है राइट टू रिप्रोड्यूस इन सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज। दिस राइट रिकॉग्नाइज दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी इंटाइटल्ड टू सेफ अफोर्डेबल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए, ये आपके पास एक अधिकार है, राइट टू रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज। देखिए, आप हेल्थ सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अपनी फैमिली प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग और जो आपको बेस्ट लगता है वो लग सकते हैं। आप कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि अगर आप बच्चे नहीं करना चाहते और इसके लिए आप कोई मेजर्स लेना चाहते हैं, ये भी आपके अधिकार हैं और ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। देन फोर्थ है राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इट प्रोवाइड्स दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू हिज और हर सेक्शुअल लाइफ। ये एक ऐसे अधिकार हैं कि आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या अवेयर हो सकते हैं इस इशू के बारे में कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ, इसके बारे में एजुकेट हो सकते हैं कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ कैसी रखें, इसके प्रति कितने सजग रहें और इसके बारे में जानें। ये भी आपके अधिकार हैं। इसके अलावा इसके अधिकारों के अंतर्गत बहुत सारे एरियाज़ आते हैं जिनको मैं मुख्यतः नंबर 1, नंबर 2 छोटे रूप में बताऊंगी। पहला, इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपकी हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है आपकी प्रोड्यूस यानी जो बच्चे पैदा करने की जो हेल्थ है, इम्प्रूव, उसको सुधार लाना उसमें। मेकिंग मदरहुड सेफ, मातृत्वता को सेफ रखना। थर्ड, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का अधिकार आपके पास होना कि आप कितने बच्चों में अंतर रखना चाहती हैं और कितने बच्चे चाहती हैं। देन प्रमोशन जेंडर इक्वालिटी, कि आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोशन देना। देन HIV एड्स के लिए प्रिवेंशन करना। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेशन को रोकना और सपोर्टिंग एडोलेसेंस एंड यूथ को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना इस मामले में। और एबॉर्शन राइट भी है आपके पास। राइट टू कीप स्पेस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में अंतर रखना, फैमिली प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, रिप्रोड्यूस का अधिकार आपके पास होना, राइट टू हैव चिल्ड्रन, बच्चे होने का अधिकार होना, ये सब आपके अंदर है और आपके पास है। और इसके अलावा आपके कुछ आपके स्टॉप किए जाने चाहिए, जैसे फोर्स प्रेगनेंसी, आपके ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए। फोर्स एबॉर्शन, आप पे थोपा नहीं जाना चाहिए। एबॉर्शन, प्रेगनेंसी, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, आप पे थोपा नहीं जाना चाहिए। सेक्सुअल वायलेंस, आप पे थोपा नहीं जाना चाहिए। रेप, जेनिटल मल्टीलेशन, ये सब आप पे रोकना नहीं जाना चाहिए थोपा। द राइट टू लिव, द राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, द राइट टू प्राइवेसी, द राइट टू बी फ्री फ्रॉम सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेशन, नो वन फोर्स फॉर अर्ली मैरिज, सेक्सुअल ऑटोनॉमी, ये सब आपके अधिकार हैं और ये आपसे कोई नहीं छीनने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है इंटरनेट हैरासमेंट। देखिए, इंटरनेट हैरासमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है बीएड एग्जाम में। देखिए, इसमें मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग आपकी होती है, आपको एक तरह से बुलिंग की जाती है, आपको कुछ अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं आपके इंटरनेट के थ्रू, आपके और आप इसका शोषण का शिकार होते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। और आप जब पढ़ते हैं इन चीज़ों को अपने प्रति, चाहे वो आप नेट में पढ़ें, आप अपने व्हाट्सएप में पढ़ें या आप अपने अकाउंट में पढ़ें जो अपने फेसबुक अकाउंट बना रखे हैं, तो इस तरीके की साइबर बुलिंग कही जाती है और ये खराब बात है। दूसरा, स्प्रेड रूमर्स, इंटरनेट के थ्रू आपके प्रति रूमर्स फैलाए जाते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आपकी फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंडिंग अनवांटेड ईमेल्स, आपको जो ईमेल्स नहीं चाहिए, जिस तरीके के अभद्र ईमेल्स आपको भेजे जा सकते हैं, शेयर किए जा सकते हैं। सेंडिंग वायरसेस बाय ईमेल, और ईमेल के थ्रू आपको वायरस भी किया जा सकता है ताकि आपका नेट खराब हो जाए। एंड हैरासिंग ए पर्सन यूजिंग चैट कमेंट्स और ट्वीट्स, आपको इस तरीके के चैट कमेंट्स या ट्वीट्स किए जा सकते हैं जिससे आप
हरास्ड हो, तो प्लीज़ इस तरीके के को आप सेंडिंग सेक्शुअली सजेस्टेड मेथड्स, और आपको सेक्शुअली सजेस्टेड मेथड्स भी आपको भेजे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए कॉजेज़ क्या है, इसके कारण क्या है। देखिए हमारी अपब्रिंगिंग, जैसे हम बच्चों को जन्म देते हैं और उनको जिस तरीके की शिक्षा देते हैं, बहुत बड़ा कारण है इन चीज़ों को जन्म देने का कि जो परिवार की जो ब्रिंगिंग होती है बच्चों को लेकर, यहीं पर भी आपका सोशलिज्म, लड़का कैसा होना चाहिए, लड़का लड़की कैसा होना चाहिए, अगर इस तरीके की स्टीरियोटाइपिंग आप रखेंगे तो कहीं हद तक ये जन्म देगा इन चीज़ों को। तो प्लीज़ आप दोनों को बराबर समझें, दोनों को बराबर करियर का ऑप्शन दें, दोनों के बीच में एक जेंडर बाइज नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सब। और इसके अलावा आपकी जो सोच है, आपकी सोचने की क्षमता, आपका रहन सहन, आपका परिवार, कई चीज़ों को, लैक ऑफ वैल्यूज़ आपके अंदर, जो संस्कारों की कमी, ये सब इन बातों को जन्म देता है। और लैक ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ पावर आपके अंदर, फॉल्स सेंस ऑफ जजमेंट, तो ये सब इनको जन्म देता है। और पॉश एक्ट एक 2013 में आया था। पॉश की फुल फॉर्म है P फॉर प्रिवेंशन, O फॉर ऑफ, S फॉर सेक्शुअल, H फॉर हैरासमेंट। पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। देखिए इसके लिए अधिकार बनाए गए हैं, इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा है। अगर एक लेडी इसकी शिकायत करती है, वुमेन, तो इसके प्रति कड़ी सज़ा है। और ये एक्ट 2013 में पास हुआ था, जिसमें वुमेन की इसके राइट और अधिकार पास किए गए थे, जिसमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का अधिकार है। इसके अलावा अगर इनके साथ इस तरीके के सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे उनको फिजिकल कंडक्ट एडवांसेस किया जाए, या डिमांड रिक्वेस्ट सेक्सुअल फेवर के बारे में की जाए, या कलर्ड रिमार्क्स दिए जाएं, पोर्नोग्राफी शोज की जाएं, या जेस्चर्स गंदे दिए जाएं, या सेक्सुअल बाय नेचर, तो इस तरीके के होते हैं, तो इस तरीके के अधिकार के अंतर्गत ये आता है और इसके प्रति सजा है। एंड प्लीज़ इसके अगर आप बचना है तो इसके प्रति पॉइंट्स है, नंबर 1, डोंट हाइड, स्पीक आउट, कभी भी छुपाएं नहीं, इसके बारे में बात करें। नेवर लाफ एट इनएप्रोप्रिएट जोक, जो आपको चीज़ें पसंद नहीं आती उसमें बेकार में ना हंसे। रिपोर्ट टू मैनेजमेंट इन रिटर्न, आप मैनेजमेंट को कभी भी शिकायत करें जहां आप काम करते हैं, वो भी रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। डिस्कस योर डिमांड्स बिफोर, अपने डिमांड्स को पहले रखें। अवॉइड इनफॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन, हमेशा इनफॉर्मल तरीका ना अपनाएं, हमेशा फॉर्मल रहें जहां आप काम करते हैं। इट इज टोटली अनलॉफुल एंड हरास अ पर्सन बिकॉज ऑफ दैट पर्सन सेक्स। ठीक है, तो ये अनलॉफुल है, इसके प्रति कानून है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा ये पसंद आएगा चैनल। अगर प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और 3-4 क्वेश्चन और मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। और मुझे लगता है आपका ये सारा कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बीएड में आराम से अच्छे नंबर ला के पास होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जया गोस्वामी, बीएड, जेंडर, सोसाइटी एंड स्कूल। थैंक यू वेरी मच।